चर्चा आज आपके अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बनाने पर है। विषय है आप वैवाहिक जीवन को कैसे ठीक करें। विवाह किन मुहूर्त में होने चाहिए और क्यों नहीं सफल होते। विवाह सफलता का कौन सा ग्रह जो से बहुत बड़ा है अनुग्रह। मनचाहा प्रेम अपने ही जीवन में सके अपने साथ प्यार में क्यों आ रही है, इसका बड़ा कारण है तुम्हारे ग्रह होगा सही विश्लेषण। तो सबसे पहले तो ठीक होगी और सही से तो खमो पचमो ताकि इस ठीक कर सके। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ आचार्य सतीश अवस्थी। दुनिया में बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता हूँ, ज्योतिष तो वो भी मानता। बिल्ली के रास्ता काटने, किसी के छींक देने पर, किसी के टोक देने पर, किसी भी व्यक्ति का टेढ़ा पहले देखने पर काम नहीं होने पर, दिन सोमवार के बाद मंगलवार और शुक्रवार के बाद बुधवार मानने वाले लोग, ये सब ज्योतिष की ही परिभाषा है। कोई पर्व हो, मुहूर्त हो या नक्षत्रों की गणना हो, कुंडली का विश्लेषण हो, विवाह का मैच मेकिंग हो, दुनिया में सब ज्योतिष है। चर्चा आज आपके अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बनाने पर है। विषय है आप वैवाहिक जीवन को कैसे ठीक करें। विवाह किन मुहूर्त में होने चाहिए और क्यों नहीं सफल होते। विवाह की सफलता का कौन सा जिम्मेदार। बहुत धूमधाम से बनाई गई शादी और सब प्रकार को खूब अच्छी तरीके से किया गया और सब सत्याग्रह। विवाह बहुत अरमानों का था, चाहे वो विवाह प्रेम विवाह हो या वो सजातीय विवाह हो, सामाजिक विवाह हो, संबंध विवाह हो। विवाह अपने आप में इन वंश, दो कुटुंब और दो फैमिलियों का साथ साथ दिलों का समूह सम्मिश्रण मिलन फिर भी सब खत्म हो जाता है। देखो मैं बहुत गुमराह हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आधार पर आपकी वैवाहिक जीवन पर आ रही प्रत्येक समस्याओं का समाधान ज्योतिष के जानकार हो सकता ना हो सकता है कि वो विषय को नहीं समझते हो। जो इसी विषय का विशेषज्ञ है वो 100% इस बात को जानता है कि हाउ टू डू एंड कैसे किया जा सकता है। पूछ कर दे सना उस बिटिया से जो अपने माँ बाप की लाडली थी और दूसरे के घर जाकर के रो रही। क्या पूछ कर देखना उस बच्चे से जिसने अपने मैके में भी कष्ट पाया और साल में भी कष्ट में ही। क्या पूछना उस महिला से जिसने अपने जीवन में कभी सुख दिखा ही नहीं, पूरा जीवन रोते रोते ही भी। क्या ये ठीक होने की कोई अभिलाषा थी? क्या उन्हें ठीक नहीं होना चाहिए? क्या उनके जीवन में प्रेम नहीं होना चाहिए? क्या उनका दिल नहीं धड़कना चाहिए? क्या उन्हें सुकून देने की कोई आशा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं? ज्योतिष कहती है हाँ ऐसा किया जा सकता। वेद चक्षु स्वतम ज्योतिषु श्रेष्ठता जागमत्यो तिथिमोच्यते संयतोऽपि तरैकरणं कदासात् भी चक्षुषाख्येनैनो व्यक्तिचित्तः। साहब ये वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का क्षेत्र है जिसे आप ज्योतिष कहते हैं। कुंडली में सब प्रवेश बदल जाए तो दिल मिलाए जाते हैं तो कर सकते। और कुंडलियां मिलाने के बाद भी कष्ट क्यों मिलते? इन सबका तरीका, इन सबका समाधान आज की इस पूरी की पूरी चर्चा में 2 मिनट के उपाय में आपके अपने जीवन के वैवाहिक सुख में होगी। आज का ये सॉल्यूशन, ये उपचार, ये समाधान बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे आपने इधर किया उधर तत्काल आपको लाभ मिलना शुरू हो गया। वेद वेदांतों में इतना पावर है, इतनी शक्ति है। मंत्र, व्यवस्था, उपाय, सॉल्यूशन बात सब ज्यादा करने लग जाते हैं जब वो आदेश होता है, जब गुरु का तत्वल लगता है, जब गुरु साथ में आपके होता है तो तत्काल नहीं थे। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके। यहाँ का सक्सेस रेट 96%। और ये सब क्यों? क्योंकि हम वेद पुराण के आत्मस्थ होती वेद पुराणों की रिसर्च करके आपको लाभ मिलता है। क्यों होती थी तो परेशान? क्या तुम्हारे ही जीवन में तकलीफ है? क्या तुम्हें ही संकट मिल रहा है? ये सब तुम्हारे जैसे पता चलता है। नक्षत्र, इन सब चीजों का समूह
इन सब चीजों का कहीं ना कहीं सूचक हो और सब बताते हैं, तत्काल पता चल जाता है क्षणों से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से और आपके हृदय नक्षत्र कंताकुदष्टि वदवांगराक्षी नमो शरीरमो धरस्यामः उत्तस्कपादं यशवस्य नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। सच मानना, वास्तविक समझना कि कौन सी लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में पहले संगीत है और शास्त्रों में समझाया जाए। आप सिर्फ शास्त्रों का अनुसरण करना है, ज्योतिष से उनका काम आपको सिद्ध समय की व्यवस्था कर वहां पहुंचा करना अब सुखी तो होता है और तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, तुम निरंतर इस बात को देखते हो, समझते हो, मानते हो, जानते हो, तभी तो हो पाए। तुम जिसे प्रेम करते हो वो तुम्हारा पति नहीं हो सकता क्या? बस इतना जो बताना, तुमने तो उसे सर्वस्व माना है ना। तुम जिसे प्रेम करते हो, तुम जिसे अपना मान, जिसे तुमने हर हाल में अपना मान लिया है, तुमने पत्नी माना है, और जीवन में किसी के अगर पति और पत्नी केवल आज की तरफ चारों तरफ घूम के 7 बार घूमेंगे तो पति पत्नी के अलावा कोई पत्नी को नहीं पाते। अगर कबूल है 3 बार बोल करके कोई शादीशुदा हो जाया करता होता, तो के अलावा कोई विवाहित होता ही नहीं। पैदल चलाकर के सामने एक दूसरे के अगर संबंध से अगर कोई विवाहित हो जाता तो के अलावा कोई विवाहित न होता। देश काल और समुदाय के आधार पर अलग अलग तरीके से विवाह होते हैं। वैवाहिक सुखों में बिल्कुल परस्परता अलग होता है, ये तरीके अलग होते हैं, बट होते सब नहीं। सच मानो बात सिर्फ दिल की मान्यता की, सच मानना मान्यता ही किसी को कुछ बना दिया। कभी कभी अपने खुद के रिश्ते जिनको आप सब कुछ मान रहे होते हो, मैंने किसी को अपना भाई, सच में जो मेरा भाई है हो सकता मेरा से ना बनती है, और बाहर का मेरा मित्र मेरे भाई जैसा या कदाचित हो सकता है जिसे मैं मित्र मानता हूँ मेरा मित्र ना हो, मेरा भाई मेरे मित्र से ही ज्यादा ऐसे कोच हूँ, मित्र भी है और भाई भी है। कहने का सीधा समझ लेंगे रिश्ते कुछ ऊपर से बन के आते हैं, परमात्मा आपके यहाँ आता है। मित्र कहते हैं सब कर्मों से आपका भाग बनता है, कर्मों से आप किस्मत बनती है। कर्मों कथा ईश्वर जो जस करे तो तस चाहता हूँ। कर्मों से भाग्य बनती है, भाग्य से तुम्हारा आने वाला वही मिलता है और तुम जीवन में सुखी होगे कि उसमें पहले से होता है। इसमें समझिए तुम्हारे कर्मों में तो क्या ठीक करना है, तो तुम्हारे कर्म, अगर तुम्हारे कर्म ठीक तो सब मानना बच्चों तुम्हारा सब। तो इसलिए हमेशा कार्य बहुत मानता हूँ, कर्म ही तो सब निर्धारित है। तो भूल मत जाना तुम्हारे परिवार उनको ठीक करके बताते, तो भूल मत जाना तुम्हें तुम्हारे बाप और बेहतर बनाने का काम लेकर आया। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सुख बढ़े, तुम तुम्हारा विवाह कर करे। फिर याद रखना कि विवाह किस बात की बात कर रहा हो। तुम्हारा विवाह बेहतर चले, तुम वैवाहिक समृद्धशाली हो, तुम्हें हर वो सुख मिले, बस उसकी काम। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैंने आपके यहाँ काम करवाया और सब चीज़ ठीक होने लगी है। मुझे आशा है सब चीज़ सही होगी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बढ़िया से रहा। मेरे आशीर्वाद से ही नहीं, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से ही तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारी सिस्टम, तुम्हारी व्यवस्था इसको मजबूत करके आगे बढ़ती। बच्चों ये सच है, क्या साथ में सच है, आशीर्वाद से बहुत सारी मैं जब तक अधिक करता हूँ, मैं पूजा पाठ ज्यादा करता हूँ, मैं भगवान की ज्यादा, तुम लोग तो सारे काम करके जो समय बीता है भगवान साथ होते, तेरा तो ही भगवान थोड़ा सा कार्यकाल अलग, जब तक हमारी तपस्या और साधना का फल आपको मिलता है इसको कुछ समझे, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी चाहत के बगैर कुछ तुम चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको, भगवान कृपा से आओ को ठीक किया जा सकता है। एक कहता है खो से बहुत बड़ा है ग्रह, तो मैं कैसे बनचाहा प्रेम में ही जीवन होने के अपने साथ प्यार में क्यों आती है तुम्हारी कमियां, उसका बड़ा कारण है तुम्हारे ग्रह का सही विश्लेषण। तो सबसे पहले तो एक और सही से अपनी चीज को जानो और समझो ताकि ठीक कर सके। अब आपको उपाय बता रहा हूँ, सही करना
ध्यान करो कोशिश करिए। सबसे पहले तो अगर आप बहुत परेशान हो तो दोस्त तो आपको करना ही चाहिए, कोई संदेह नहीं। और क्या करूं, और हम कच्चे सूत को हल्दी से रंग के उसमें 5 लौंग बांध करके आपको प्रगति परिक्रमा करनी है। इतनी बार 16 बार ऐसा करना है आपको। हर बार ऐसा करने से बुद्ध का प्राप्ति और बृहस्पति होगा और आपको विश्वास के साथ करना। तुम उस पर सुंदर बनो, आराधना करते काम कर पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। तुम सकारात्मक तो नहीं, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। एक बार रोने से कोटि बटे ये तुम्हारा नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे तुझे रोना नहीं आए। इसके लिए क्यों तो अपना ख्याल रख, सब देख पाओ तो अपना ख्याल रखते अपना बल की ताकत सकते हैं हमारा तुम्हारे परिवार का तुम्हारे ख्याल का ख्याल रखना। गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा की होगी अमृत वर्षा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल। गृह क्लेश, पितृदोष, मानसिक समस्या एवं कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य करें कथा का श्रवण। कथा स्थल है शिवधाम देवरी कला, गुलतरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के मुख्य यजमान है भगवान दास नेमा एवं अंजना राजेश नेम, गणेश स्वीट्स परिवार। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 पर या फिर 6391292929 पर।